हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर से एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन। ये पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 3 वीडियो में मैंने ऑलरेडी 24 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। चलिए 25 से आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ए नंबर में देखें, आ कॉलॉइड इज अ डैश मिक्सचर एंड इट्स कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक नोन एज। तो पहले पता होना चाहिए कि कोलॉइडल जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो इसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर मिल्क अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, तो मिल्क में से हम अगर क्रीम को अलग करते हैं तो कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो हम जानते हैं कि अगर ये कोलॉइडल अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो कोलॉइडल में जो पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग, उसको सेपरेट करने के लिए हमें जो उसमें ये जो सेपरेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं वो सेंट्रीफ्यूगस टेक्निक से अलग कर सकते हैं। तो इसलिए कैसे याद रखेंगे? क्योंकि मिल्क में से क्रीम हम सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग करते हैं, इसलिए कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड अप्लाई करेंगे। बी नंबर देखें, कहा है आइस वाटर एंड वाटर वेपर लुक डिफरेंट। आपको पता है कि आइस जो है वाटर है और वाटर वेपर जो है सभी जो है अलग अलग दिखने में अलग अलग दिखता है और डिस्प्ले डिफरेंट डैश प्रॉपर्टीज। ये किसके कारण? तो फिजिकल प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि फिजिकली आइस जो है सॉलिड फॉर्म में है, फिजिकली जो है वाटर लिक्विड फॉर्म में है और फिजिकली वाटर वेपर जो है वो गैसियस फॉर्म में है। तो सॉलिड लिक्विड अलग अलग, गैस जो है अलग अलग दिखता है, वो क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी इसका अलग अलग है। लेकिन ये एक्चुअली में दे आर डैश द सेम। इसका क्या चीज़ सेम होता है? तो केमिकली ये सेम होता है, क्योंकि आइस भी H2O ही है और जो है वाटर भी H2O ही है और वाटर वेपर भी है जो H2O ही है। केमिकली देखो यहाँ पे फॉर्मूला सेम है सबका, इसलिए बोलेंगे केमिकली सेम होता है। सी A mixture of a chloroform and water taken in a separating funnel is mixed and left undisturbed for the some time. The upper layer in the separating funnel will be of dash and the lower layer will be that of dash। मतलब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वाटर और क्लोरोफॉर्म का जो होता है, क्लोरोफॉर्म भी लिक्विड फॉर्म में होता है और वाटर भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो दोनों का जो लिक्विड है ये इमिसिबल लिक्विड है। और जब इमिसिबल लिक्विड है इसका मतलब दोनों घोला हुआ नहीं है, दोनों का लेयर अलग अलग रहेगा। तो सबसे पहले ये जान जाते हैं कि वाटर क्लोरोफॉर्म से हल्का होता है, यानी वाटर जो है लेस डेंसिटी होता है क्लोरोफॉर्म से, यानी हल्का होता है, इसलिए वो ऊपर अपर लेयर में रहेगा और क्लोरोफॉर्म जो है लोअर लेयर में रहेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पूछा है कि अपर लेयर में कौन रहेगा? तो वाटर रहेगा। लोअर लेयर में कौन रहेगा? तो क्लोरोफॉर्म रहेगा। अब देखें यहाँ पे डी नंबर में अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स इज लेस देन 25 केल्विन कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जब दो लिक्विड अगर मिसिबल लिक्विड है, घुले हुए हैं और दोनों का जो है बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस होता है 25 केल्विन से कम, तो इस दोनों लिक्विड को अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। अब देखो ई नंबर, देखो व्हेन लाइट इज अ पास थ्रू वाटर कंटेनिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, यानी वाटर में थोड़ा सा मिल्क उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क उसमें मिक्सड है। तो ये चीज़ें हैं, आपको पता चल गया। फिर भी ये कोलॉइडल ही रहेगा क्योंकि थोड़ा सा उसमें मिल्क मिला दिया गया है, तो वहाँ जो कोलॉइडल हो जाएगा। अब कोलॉइडल इसमें क्या कहा है कि इसमें जब लाइट पास कराते हैं तो इसमें लाइट जो है ब्लू कलर का दिखने लगता है। यहाँ पे देखो कहा भी है, तो यहाँ पे है इट सोज ब्लू स्टिंग मतलब ब्लू कलर। दिस इज ड्यू टू डैश ऑफ लाइट, मतलब ये लाइट के किसके कारण? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण बाय मिल्क के पार्टिकल के द्वारा लाइट का स्कैटरिंग होने से हमें वो जो है उसमें जब लाइट पास होता है तो ब्लू कलर का दिखने लगता है। एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड, तो होगा टिंडल इफेक्ट। आपको पता है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स के द्वारा जब स्कैटरिंग होता है लाइट का तो उस फिनोमेनन को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये चीज़ें आपने जाना। उसके बाद दिस इंडिकेट्स दैट मिल्क इज ए डैश सोल्यूशन। तो मिल्क किस टाइप का सोल्यूशन है? तो कोलॉइडल सोल्यूशन है। तो पहले वाले यहाँ पे ब्लैंक्स में होगा स्कैटरिंग, दूसरे वाले में टिंडल इफेक्ट और तीसरे वाले में कोलॉइडल। अब यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में देखो कहा है सुक्रोज मतलब शुगर, जो कि चीनी जिसको कहते हैं, उसका क्रिस्टल्स ऑब्टेन फ्रॉम अ शुगर कैन एंड बीट रूट आर मिक्स टुगेदर। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जो है शुगर जो बनाया जाता है किससे? तो शुगर कैन मतलब गन्ने से और बीट रूट के मिक्स से। तब यहाँ पे बोला है विल इट बी अ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो बोला है ये शुगर जो है वो मिक्सचर है कि प्योर सब्सटेंस है, आपको रीजन बताना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11 होता है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे फिक्स्ड कंपोजिशन में है, फिक्स रेशियो में है, मतलब आपको ये पता चल गया। इसलिए शुगर जो है कंपाउंड है, इसलिए प्योर सब्सटेंस में आएगा।
तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देंगे क्योंकि इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज केमिकल कंपोजिशन ऑफ शुगर क्रिस्टल्स इज अ सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स। जहाँ से वो बनाया गया है उसके कंपैरिजन में जो शुगर का क्रिस्टल होता है वो सेम होता है, सेम कंपोजिशन में होता है, इसलिए ये प्योर सब्सटेंस में आएगा। कौन? सुक्रोज मतलब शुगर। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, कहा है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ए टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन योर सराउंडिंग्स। मतलब आप अपने सराउंडिंग में आप ऑब्जर्व करते हैं तो टिंडल इफेक्ट का 2 एग्जांपल बताइए। पहला देखो, अ बीम ऑफ लाइट कमिंग थ्रू अ वेंटिलेशन नियर सीलिंग। मतलब आपके घरों में सीलिंग से वेंटिलेशन से जो लाइट आ रहा होता है उसमें आपको दिख रहे होंगे कि बहुत सारे उसमें आपको पार्टिकल्स नज़र आता है, तो वो चीज़ें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, जो कि वो जो कह सकते हैं कि वो डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा जो है वो जो है टिंडल इफेक्ट शो करता है। इस तरीके से हम बोलेंगे एक एग्जांपल, अ बीम ऑफ लाइट कमिंग थ्रू वेंटिलेशन नियर सीलिंग। सेकंड, बीम ऑफ लाइट कमिंग थ्रू कैनोपी ऑफ ट्रीज। जब आप सुबह या शाम को जाओगे तो आपके जो आपके जो जहाँ पे बहुत सारे 2 3 4 5 पेड़ रहते हैं, झुंड होते हैं पेड़ का, उसके कैनोपी मतलब उसके होल से, पेड़ के होल से जो 2 पेड़ मतलब 2 पत्तों को होल से कह सकते हो, जो लाइट आता है आपको दिखता है वो लाइट, तो वहाँ जो लाइट दिखने लगता है, वो लाइट का पाथ दिखने लगता है, वो चीज़ कुछ और नहीं, वो टिंडल इफेक्ट ही है। अब देखो 28 नंबर क्वेश्चन, कैन वी सेपरेट अल्कोहल डिजॉल्व्ड इन वाटर बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल? इफ़ यस देन डिस्क्राइब द प्रोसीडर, इफ़ नॉट एक्सप्लेन। वाटर एंड अल्कोहल आर मिसिबल। तो सबसे पहले तो वाटर एंड अल्कोहल का जो लिक्विड होता है, अल्कोहल का लिक्विड, ये मिसिबल होता है, तो इसलिए हम सेपरेटिंग फनल मेथड अप्लाई यहाँ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सेपरेटिंग फनल मेथड में 2 लिक्विड जब इमिसिबल रहेगा तब जाके हम सेपरेटिंग फनल मेथड अप्लाई करते हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर यहाँ पे नो होगा क्योंकि दोनों लिक्विड यहाँ मिसिबल है। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट गेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब बोला है ना कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करोगे आप, तो गर्म करोगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 में वो टूट जाएगा। अब देखो यहाँ पे बोला है, पहला यहाँ पे बोला है ए नंबर में, इज दिस फिजिकल और केमिकल चेंज। तो ये जाहिर है केमिकल चेंज, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये केमिकली बन गया है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में चेंज हो गया है। तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट था, अब ये Ca और CO2 में बन गया है, तो केमिकली चेंज हो गया है। इस दौरान बी में, कैन यू प्रिपेयर 1 एसिडिक 1 बेसिक सोल्यूशन बाय यूजिंग द प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द एबव प्रोसेस? इफ सो राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। यस, हम ऐसा कर सकते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किए हो आप, जब आप हीट किए हो तो क्या हुआ कि वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन गया है, तो ये प्रोडक्ट में कैल्शियम ऑक्साइड भी बना है और CO2 भी बना है। तो हम कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर मिलाएंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो कि ये मेटल का हाइड्रोक्साइड है, जो कि ये बेसिक नेचर का होगा, इसलिए बोलेंगे बेसिक सॉल्यूशन ये बनाया जा सकता है इसके कैल्शियम ऑक्साइड वाले प्रोडक्ट से। उसके बाद CO2 में भी, जब वहाँ पे CO2 भी बना था, उसमें भी जब आप वाटर मिलाओगे तो H2CO3, जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, मतलब यहाँ एसिडिक सॉल्यूशन भी बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपने देखा कि यहाँ पे एक एसिडिक सॉल्यूशन और एक बेसिक सॉल्यूशन भी उसके प्रोडक्ट से, किसके प्रोडक्ट से? तो कैल्शियम कार्बोनेट में जो बना था कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, तो इससे हम क्या बनाया? बेसिक सॉल्यूशन बनाया। इससे मैंने एसिडिक सॉल्यूशन बनाया। तो यस, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, आप देखो यहाँ पे बनाया हुआ भी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक सॉल्यूशन है और यहाँ पे कार्बोनिक एसिड जो है एसिडिक सॉल्यूशन है। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, कहा है नॉन मेटल्स आर यूजुअली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हो इस बात को। दे आर नॉन लस्ट्रस, नॉन सोनोरस, नॉन मेलिएबल एंड आर कलर्ड। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग देखो, नेम आर लस्ट्रस नॉन मेटल, तो आयोडीन आपको पता है। बी में देखो कहा है नेम आर नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, तो ब्रोमीन जो कि नॉन मेटल में लिक्विड फॉर्म में होता है। द एलेक्ट्रॉपिक फॉर्म ऑफ अ नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेम द एलेक्ट्रॉप, तो ग्रेफाइट आपको पता है। डी, नेम अ नॉन मेटल विच इज़ नॉन टू फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन आपको पता होना चाहिए। पूरे एलिमेंट में ये कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है सबसे ज़्यादा रिंग टाइप में बहुत ही ज़्यादा लार्ज कंपाउंड बनाने का एबिलिटी रखता है कार्बन, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होता है 4 बॉन्ड बनाने का, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने का एबिलिटी कार्बन में होता है, क्योंकि ये टेट्रावैलेंसी शो करता है। ई नंबर, नेम अ नॉन मेटल अदर देन कार्बन विच शोज एलेक्ट्रॉप, सल्फर और फास्फोरस, ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बन के अलावे और भी कोई एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉप शो करता है, तो सल्फर और फास्फोरस इलेक्ट्रॉप्स शो करता है। अब यहाँ पे एफ देखो, यहाँ पे नेम अ नॉन मेटल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंबसन,
तो आपको पता होना चाहिए कि वो नॉन मेटल का नाम बताइए जो कि कंबसन में रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी पड़ता है। तो ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है जो जलाने में हेल्प करता है। 31 नंबर क्वेश्चन, क्लासीफाई द सब्सटेंसेज गिवन इन फिगर 2.2, यहाँ पे 2.2 फिगर है, इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो यहाँ पे आपको क्लासीफाई करना है। तो इसमें देख सकते हो, आपको फिगर में उतने बेहतर नहीं दिख पा रहा होगा, मैं जूम कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे बताना है, जैसे यहाँ पे कॉपर भी है, जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट भी है, ऑक्सीजन है, जिंक है, आयरन है, Hg है, डायमंड है, वुड है, NaCl भी है। तो यहाँ पे आपको क्लासीफाई कर देना है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉपर, जिंक, ऑक्सीजन और F2, Hg, डायमंड मतलब कार्बन, क्योंकि ये 4 फॉर्म कार्बन है। तो यहाँ पे ये सारे एलिमेंट में आएगा। कंपाउंड में वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे ये दो ही कोई, लेकिन अगर इससे मिक्सचर निकालोगे तो वुड हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे वुड भी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे सैंड भी आप कह सकते हो थोड़ी देर के लिए। तो ये चीज़ें हैं आपको यहाँ पे, लेकिन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को सिर्फ सेपरेट करना है था, इसलिए आपने एलिमेंट्स और वुड कंपाउंड्स को सेपरेट कर लिया। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देख लो, 32 नंबर क्वेश्चन। ये कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपाउंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हो कौन इसमें से कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्लोरीन एलिमेंट है, आयरन एलिमेंट है, एल्युमिनियम एलिमेंट है, आयोडीन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है, सल्फ़र पाउडर भी, सल्फ़र पाउडर मतलब सिर्फ सल्फ़र, तो वो भी एलिमेंट में ही आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कौन इसमें जो है कंपाउंड नहीं है, मतलब इसमें पता चल जाएगा। तो इसमें कौन सा कंपाउंड है, तो इसमें भी आप बता सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO होता है कंपाउंड है। इस तरह से देखो आयरन सल्फाइड FeS होता है इसका फार्मूला, तो ये भी कंपाउंड है। पोटासियम क्लोराइड KCl ये भी कंपाउंड है। इस तरीके से इसमें कंपाउंड आपको पता है और इसमें एलिमेंट भी पता है, तो आप इसमें बता सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।